गुरु जी के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम। गुरु जी, मुझे 2 महीने पहले समाधि घटी थी और मुझे स्वयं को नहीं पता कि वो कब घटी। जब मैं जागा तब मुझे पता चला कि मुझे समाधि घटी है और मुझे स्वयं को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ। लगभग लगभग 5 मिनट में मुझे इस बात का पता चला कि मैं यहाँ ध्यान कर रहा था और ये नाथपुर मेरा गांव है, पास में मेरी डेयरी है, ये मेरी डेयरी है, वो मेरा नाम सर्वेश है। मुझे ये 5 मिनट बाद पता चला। मुझे कोई होश नहीं कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं, ये सब मुझे बाद में पता चला। और गुरुजी, मैं जहाँ भी बैठता हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा प्रवेश और पूरा माइंड मेरा ऐसा लगता है जैसा भर जाता है और पूरे इस माइंड में चींटियां सी काटने लगती हैं। सामने मेरे लिंग से लेके और मेरे कंठ तक जैसे चक्रों में हल्की हल्की गुदगुदी सी और वाइब्रेशन सा होता रहता है। और मेरे आज्ञा चक्र पे 1 महीने पहले बहुत खिंचाव हुआ, 2 महीने तक, अब थोड़ा कम है। और मैं सदा ईश्वर के जाप में लगा रहता हूँ जब भी वक्त मिलता है, और यही मेरा अनुभव है। प्रणाम गुरु जी आपको। चरण स्पर्श गुरुदेव, चरण स्पर्श गुरु माँ, गुरुदेव में आमीन कार्तिक, गायत्री मंत्र साधना भाग 2 से। गुरुदेव, आपने बोला था ना कि मुझे एक हफ्ते बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। गुरुदेव, मेरे ध्यान का एक्सपीरियंस यह है कि मुझे इस साधना में बहुत तेज़ गर्मी लगती है और मुझे खुली आँखों से, बंद आँखों से तरंगे दिखाई देती हैं। उस तरंग ऐसा लगता है फॉग टाइप से है कुछ। और गुरुदेव, मुझे जब मैं आंखें बंद करके सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पंखा चल रहा है, पंखे से गोल गोल कुछ दिखाई देता है। और आंखें तो मुझे इसमें दिखाई देती हैं साधना में। और मुझे नाद सुनाई देता, साइलेंट की आवाज़ सुनाई देती, कभी मोटर जैसी गड़गड़ की आवाज़ सुनाई देती है। यही मेरे ध्यान का एक्सपीरियंस है। गुरुदेव, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम दोनों साधकों को। हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं और बैठते हैं, हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। पहले साधक ने बोला कि मेरे को समाधि घट गई। ठीक, कुंडली भी जागरण हो गई, सब कुछ हो गया। ये ध्यान का अनुभव है और अब भी मैं परमात्मा का जाप करता रहता हूं। लिंग से ऊर्जा कंठ तक जाती है। जिसको सब कुछ घट गया और समाधि घट गई, उसका तो शरीर ही नहीं होता, लिंग कहां दिखाई देगा। समाधि का तो मतलब ही समाधान होता है। जिसको समाधि घट गई, अब वो जाप किसका करेगा। अब कौन सा लिंग और कहा गया कंठ, है ही नहीं कुछ। मैं ही नहीं हूं, तभी तो परमात्मा है। जिसका मैं बचा उसका परमात्मा कहां, और जिसका परमात्मा बचा उसका मैं नहीं बचा। दो तो नहीं हो सकते। फिर दूसरा साधक ऑडियो में बता रहे कि मुझे ये दिखाई देता है। मगर तुम इस बात को समझो, जो भी तुमको अनुभव हो रहे हैं ये तुम्हारे जीवन में है या तुम साधना करते हो तभी है। क्या तुम्हारा जीवन बदल रहा है। एक आदमी, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, एक दूसरा भी एग्जाम्पल देके बताता हूं। एक आदमी कह रहा है कि मैं परमात्मा के बिना जी नहीं सकता और मेरे अलावा, और मैं परमात्मा के ही साथ एक रहूंगा। परमात्मा ही मेरे लिए जरूरी है। और वो शादी करने के लिए तड़फ रहा है। ऊपर से नहीं, ऊपर से तो अगर तुम कहो कि तुम्हें शादी करनी है तो नहीं नहीं, शादी तो नहीं करनी है मुझे, मगर अंदर तो वो तड़फ है। अंदर तो कोई सहारा ढूंढने का है
कि कोई सहारा मिले। एक साधिका कहती है कि गुरुदेव मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और वो किसी और से शादी कर लेती है। ये जो हम कह रहे हैं मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, कि हमें साधना में प्रकाश दिखाई देता है, या हमारी कुंडली जागरण हो गया, या हमारी थर्ड आई खुल गई, या हमने परमात्मा को देख लिया, ये हमारे जीवन में कहां पर है? ये तो आप एक, अगर आपके पास सारा इंतजाम हो, ब्रेन रीडिंग का, ब्रेन को रीड करने का, मशीन वगैरह हो, और आप एक कुत्ते को मशीन के वो वायर लगा दें और उसके ब्रेन को टेस्ट करें, और 3 से 4 घंटे के लिए कुत्ते को चुपचाप बिठा दें एक जगह, तो आप देखेंगे उसकी ब्रेन से भी बहुत सारी तरंगें निकलना चालू हो जाएंगी। ये नेचर है, जब आपका ब्रेन काम नहीं करता तो बहुत सारी तरंगें निकलनी चालू हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आदमी 24 घंटे के लिए मौन हो जाए तो उसको बहुत कुछ घटेगा, मगर जीवन में कहां पर, जीवन में वो कहां है जो घट रहा है? एक आदमी कहता है मैं निराकार में डूब गया हूं। ठीक, डूब गए होगे, ऐसा नहीं कि नहीं डूबे होगे, मगर किसी स्त्री को देखते ही संभोग की इच्छा उठ जाए, बात थोड़ी अजीब है। जो निराकार में डूब गया उसे स्त्री और पुरुष में फर्क कहां पता लगेगा? जिसका खुद का ही शरीर ना हुआ उसको दूसरे शरीर का बोध कहां से होगा? थोड़ा सोचो। जो तुमको घट रहा है, मैं नहीं ये कह रहा कि वो झूठ है या वो सत्य है, कुछ नहीं, मैं तुमको वो नहीं कह रहा हूं। मैं तुमको ये कह रहा हूं जो तुम्हारे अंदर घट रहा है, आंख बंद करने में, साधना करने में, वो तुम्हारे जीवन में घट रहा है। यदि वो तुम्हारे जीवन में घट रहा है तो अब किसका जाप करोगे तुम? परमात्मा का तो कोई जाप नहीं होता। शून्य का क्या जाप करोगे? शून्य 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 करोगे। कभी ऐसा करना भी मत कि तुम शून्य शून्य पुकारने लगो, नहीं तो गुजरात से मेरी एक शून्य वो आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और वो तो बताती है फिर मैं ब्रह्मांड में घूम रही हूं। वो तुम्हें ब्रह्मांड में ले जाएगी घुमाने। पहले तो तुम करेले बने थे, अब नींद चढ़ गई उस पर, तुम और खतरनाक हो जाओगे। तो इसको समझने की कोशिश करो। जो साधना तुम कर रहे हो वो साधना तुम्हारे जीवन में कहीं घट रही है? जीवन में वो घटना जरूरी है। कोई कह सकता है मैं गुरु से प्रेम कर रहा हूं, ठीक है, मगर वो प्रेम जब तुम करते हो, जब सही मायने में तुम गुरु से प्रेम करते हो, तो तुम्हारा परिवार थड़ 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 कांपने लगता है। तुम्हारी खुद के अंदर से संस्कार हिल जाते हैं। तुम बैठे नहीं रह सकते। आग लग जाती है पूरे संसार में तुम्हारे, मगर फिर भी तुम मस्त हो और तुम कहो कि मैं प्रेम कर रहा हूं। थोड़ा गड़बड़ है। सोचो थोड़ा सा। ठीक और गलत को छोड़ दो। सोचो क्या तुम ये सब जीवन में उतार पा रहे हो? क्या ये जीवन में उतर रहा है? कबीर निराकार के साथ एक हुए, कबीर अनहद नाद शब्द के साथ एक हुए, कबीर बदल गए पूरी तरह से। वहां महावीर संकल्प के द्वारा केवल ज्ञान को उपलब्ध हुए, सब कुछ बदल गया। बुद्ध शून्य के साथ एक हुए, सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारा कुछ बदला भी? तुम्हें कुछ लग रहा है कुछ बदल गया? खोपड़ी को छोड़ दो। तुम्हारे मन में तो बहुत कुछ बदला होगा, तुम्हारे जीवन में कहीं कुछ बदला? आज भी बिस्तर पे तकिया रख के आराम से सोकर, घर में आराम से खाना खा के, टीवी देख लिया, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक चला ली, कुछ बदला तुम्हारा? चौखट से पांव बाहर निकल पाए? मुर्गी के अंडे की तरह एक खोल में बैठे हुए।
वो खोल टूटी तुम्हारी, अपने से पूछोगे तो कोई तुम्हारी खोल वोल नहीं टूटी। अपने से पूछो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी है, धोखे में मत आना। आखिरी सांस में धोखे टूटते हैं तो आदमी के पास दोबारा पैदा होने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमें परमात्मा उपलब्ध हो गया, हम गुरु में लीन हो गए। मगर जब उनको देखता हूं तो बहुत दया आती है उन पर। कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। हम गुरु को समर्पित हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। समय गवा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो अपने जीवन में देखो, ये सब हो रहा है वाकई में। तुम्हारे मुंह पे मैं काला रंग लगा देता हूं, मैं लगाऊंगा तो नहीं, कह रहा हूं। तुम्हारे मुंह पे मैं सुबह सुबह काला रंग लगा देता हूं। अब वो काला रंग लेके, वो काला मुंह लेके तुम बाहर निकलो, सब कुछ ठीक है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तुम्हें हेलो कर रहा है, कोई तुम्हें गुड मॉर्निंग कर रहा है, सब ठीक है, कुछ भी नहीं। तो क्या सच में मैंने तुम्हारे मुंह पे काला रंग लगाया? यदि मैं तुम्हारे मुंह पे काला रंग लगा दूंगा तो सुबह जो तुम्हें देखेगा वो हंसेगा, कुछ रिएक्ट होगा, कुछ रिएक्शन होंगे। तुमको परमात्मा घट रहा है, कुछ रिएक्शन ही नहीं हो रहे। क्या घट रहा है तुमको? थोड़ा सोचो, तुमको क्या घट रहा है? किसी ने एक ऐसे ही काम निकालने के लिए कह दिया, तुम बदले बदले लग रहे हो, बस इतना सा। जिसके भीतर वो परम सत्य घटता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक अपने परिवार के लिए होता है। तुम आज भी आराम से रह रहे हो, तुमको लगता है? अपने से पूछो, ठीक, जरूरी है। नहीं तो मृत्यु के समय तो समय नहीं मिलेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने से पूछो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।